राधिका जी, अब एक बात कल जेपी नड्डा ने 2 लोगों को मिलने के लिए बुलाया, ये काम तो पहले भी हो सकता था ना, क्यों नहीं किया? कल ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक याद आया कि नहीं अब बात कर लेनी चाहिए? ये बात पहले भी हो सकती थी, ये मांगे पहले भी मानी जा सकती थी, ये पथराव की, ये तस्वीरें दिखाने की, देखने की बात ही ना आती फिर। बात तो सही है। रूबिका जी, क्या उन लोगों से बात होनी चाहिए? यहाँ पे राजीव राय कह रहे थे कि ये देखना चाहिए कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, तो ये बताए ना इनके मंच पे कैसे वो लोग आए जो हाथ में माइक पकड़ के कह रहे थे संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे, राम जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे। वो जो एक कॉमेडियन भी कहने लायक नहीं है, इंसान कहने लायक नहीं है, राम जी के लिए क्या शब्द बोल के गया था कि राम के सीता का पति, नीता का पति, क्या क्या बोल के गया था कि नहीं कर रहा जा रहा था माइक हाथ में। पर राधिका जी, जेपी नड्डा अभी उन्हीं लोगों से जिनके मंच पर ये लोग मौजूद थे उनसे अभी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरा बहुत सिंपल और सटीक सवाल है, ये बात आप लोग पहले भी कर सकते थे, ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? सिंपल सी बात है। पेमेंट डिक्लाइन। पहली बात, आप किसी को भी ब्लैकमेल करके ऐसे नारे देकर नहीं कर सकते। तो आप क्या ऐसा कर दिया है इन्होंने कि आप बात कर रही है? राधिका, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आई विल लेट यू कंप्लीट, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, आप बोल फिर रही हैं। तभी तो आप सुनेंगे तो मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, जो बात आप अभी कर सकते, जेपी नड्डा अब मिल सकते इन्हीं 2 लड़कों से जो उस मंच पर थे जहां पर माता सीता के लिए कुछ कहा जा रहा था, जहां पर तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के टुकड़ों का समर्थन किया है। बोलने तो दीजिए, अब क्यों मिल रहे हैं? तो हमको नहीं पता, बोलने तो दीजिए। नहीं मिले क्या? नहीं मिले, वो पहले मिल लेते। अरे पहले मिल लेते, किस घमंड में चूर थे आप लोग? देने दीजिए रूबिका जी, आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो और आपकी चॉइस है, मैं चुप बैठ जाती हूँ। नहीं, चुप बैठने की जरूरत नहीं, अब तो आपको जवाब देने की जरूरत है ना राधिका। अब रूबिका जी, क्या मुझे एक सांसद बनना पड़ेगा, ऑपोजिशन में जाना पड़ेगा, तब आप मुझे बिना टोके बोलने देंगी? केसी त्यागी ऑपोजिशन में नहीं है, सबसे ज्यादा उनको सुना है क्योंकि वो काम की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, आप पहले क्यों नहीं मिली राधिका उनसे? आपकी सरकार पहले क्यों नहीं मिल सकती थी और आप क्यों मिली है? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। अब आए ना लाइन पे। रूबिका जी, ना ये वायरल होगा इस वजह से कि आप मुझे आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी राधिका खेड़ा। रूबिका लियाकत डजंट केयर अबाउट वायरलिटी। नए नए प्रवक्ता जरूर ये वायरलिटी के चक्कर में पड़ते होंगे, रूबिका लियाकत नहीं पड़ती है। आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी। आई डू नॉट लिव ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जीती हूँ मैम, मैं जमीन पर जीती हूँ, ग्राउंड पर जीती हूँ। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ आपको, आपकी IT सेल को जरूरत होगी कि आप वायरलिटी करवा दे, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। और मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है मैडम, मैं बहुत क्लियर हूं, मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। मैं देश की राह में चलने वाली हूं, देश के लिए जो ठीक होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी और जो देश के लिए नहीं होगा उसके साथ खड़ी नहीं रहूंगी। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नाउ आई रियली वांट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। यू ब्रॉट इन वायरलिटी। आप मुझे पर्सनली जानती है, मुझे वायरलिटी का कोई भूत सवार नहीं है। पर्सनली जानती है तो ये बोलना कि नए नए प्रवक्ता 7 साल से ज्यादा से, तो मैं आप ही के साथ डिबेट कर रही हूँ। नहीं, आप अरे तो आपने अपने ऊपर क्यों लिया नए नए प्रवक्ता? आपने अपने ऊपर क्यों लिया? मैंने वायरलिटी उन नए प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किया है, आपके लिए नहीं किया है। और अगर आपको भूत सवार है वायरलिटी का तो आई कांट हेल्प इट मैम। मैं बिल्कुल तमीज से आपसे बात कर रही हूँ। आप लेकर आएंगे जबरदस्ती है वायरलिटी वाला मामला। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों इतना भड़क गई? क्या सवाल पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा राधिका खेड़ा? नहीं, क्या कंटिन्यूअसली नहीं बोलने दे रही? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, जो बात आज जेपी नड्डा कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? दैट्स अबाउट इट, आंसर माय क्वेश्चन। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। You have to let me speak. I will let you speak now. I have made my point. I will let you speak. Thank you for your monologue. And now let me speak and please do not interrupt me when I'm speaking. अगर आप हमारी सरकार कोई हवाई में कुछ नहीं बोलने वाली, प्रदर्शनकारियों की आड़ में अगर एंटी इंडिया एलिमेंट बैठेंगे तो उनको रोका जाएगा। रही बात ये पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, हमने मौका दिया उनको कि वो स्टूडेंट्स की बात करें, नीट की बात करें, लेकिन वहां पे नीट की चर्चा नहीं हो रही थी। वहां पे ये बोला जा रहा था नाम रह जाएगा अल्लाह का, वहां पे ये बोला जा रहा था सीता का पति नीता के पति
प्रेमानंद महाराज जी के लिए अब सब बोले जा रहे थे, वहां पे बोला जा रहा था मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जा रही थी, मेरे देश के गृह मंत्री को गाली दी जा रही थी, बोला जा रहा था मोदी को खाट फेंकेंगे, बोला जा रहा था देश के संसद को खाट फेंकेंगे। क्या हम उन एंटी इंडिया एलिमेंट से बात करें जो ये चाहते थे कि देश में? तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे डिस्कशन नहीं होता है। तो आप क्यों बात कर रहे हैं? और रही बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं एक बात जानती हूँ सिर्फ कि जो वहां पे बैठे हुए, क्या नाम है उसका, दैया, आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम, जो इनका प्रवक्ता है, कल जब सारे बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो एक मेट्रो स्टेशन में घूमता हुआ हाथ में बर्गर लेता हुआ खा रहा था, और उसके बाद उसका वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरा काम नहीं है प्रोटेस्ट। अगेन द सेम पॉइंट राधिका जी, ये बार बार हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। नहीं, ये सारी तस्वीरें हमको दिखाई दे रही है। बच्चे नहीं है जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये हाथ से निकल गया ना मसला। जब हाथ से मतलब संसद की तरफ कूच कर जाता है पूरा का पूरा एक जत्था का जत्था, तो आपसे सवाल नहीं करेगा आदमी? ये बताइए, सरकार किसकी है? आपसे सवाल करेंगे ना। ये थोड़ी हो सकता है कि आपके मूड में आया तो आप बात कर लेंगे उन्हीं नीता सीता और तमाम तरीके की बातें करने वालों से, और आपका मूड नहीं था इसलिए आप पहले बात नहीं करेंगे। दे आर द सेम पीपल यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद। तो ये सब देखने के बाद ना सब कुछ अनबिलीवेबल लग रहा है। क्या विश्वास हो रहा है? गोदी मीडिया बीजेपी से सवाल पूछ रही है, विश्वास ही नहीं हो रहा। देखने के बाद लग रहा है यार कि क्या हो गया, कैसे ये पासा पलट गया है। बिल्कुल मुझे लग रहा है मे भी हो सकता है पेमेंट डिक्लाइन हो गया होगा, कल की जो पेमेंट होगी वो फेल हो गया होगा, सर्वर डाउन रहा होगा बैंक का, इसीलिए शायद अब इन लोगों ने बता भी नहीं पाए। बीजेपी को प्रवक्ता को बताना चाहिए कि मैडम कोई नहीं, पेमेंट आज डिक्लाइन हो गया है, कल पहुंच जाएगा, आज बैंक का सर्वर डाउन था। और स्टेट बैंक का तो वैसे भी कहते हैं लंच के बाद आना, तो हो सकता है कि सर्वर डाउन रहा होगा। तो पर पता नहीं, ये तो भाई ऐसे नोट्स खाने लग गई बीजेपी के प्रवक्ता को, जैसे लग रहा है सच में पेमेंट डिक्लाइन हुआ है। बाकी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए देश में, जिससे सरकार की आंखें खुले और देश की जनता का भला हो, देश की जनता का मुद्दा उठे। बाकी सब तो बिके हुए हैं, ये आपको भी पता है, और आपको मज़ा ही आया होगा। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर मज़ा आया होगा कि जिस तरह से आज रूबिका लियाकत ने दिखाई है। आप ना जाने ये पेमेंट डिक्लाइन की वजह से या फिर अपने अंदर की जो इंसानियत होती है वो जाग गई है इन लोगों की। बाकी आपको बिना शैम्पू की धुलाई यहीं पे मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी मत दबाना भूलिएगा। और एक कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या कहेंगे इस टाइप की पत्रकारिता, क्या पेमेंट डिक्लाइन हुई है या सच में इनकी अंदर की इंसानियत जाग गई है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।